हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपको दे रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ के लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2। और इससे पहले भी मैंने आपको 6 जो पार्ट हैं इस चैप्टर के दिए हैं, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकता है। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। पहला वो ये है, 1 × 10⁻⁻6 कूलाम तथा -1 × 10⁻⁻6 कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। वैद्युत ध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो वैद्युत ध्रुव के स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा की गणना करिए। तो हमसे पूछा है स्थितिज ऊर्जा की गणना करिए, और हमको दे रखा है दो आवेश 1 × 10⁻⁻6 और माइनस का 1 × 10⁻⁻6। और ये दोनों मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं, वैद्युत ध्रुव बनाते हैं। तो जिसमें से एक जो आवेश है हमारा, आवेश का जो परिमाण है वो है 1 × 10⁻⁻6। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये क्या बनाएंगे, वैद्युत ध्रुव। और इनके बीच की जो दूरी है वो है हमारी 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया मैंने। स्थायी संतुलन में जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है U = -PE, माइनस का PE। ये आपका बैलेंस कंडीशन में फॉर्मूला है स्थितिज ऊर्जा का, पोटेंशियल एनर्जी का। और हमें पता है P = होता है 2QL, मतलब दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी इनटू उसका आवेश, और यहाँ पर इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। P = होता है कितना, 2QL, यानी कि 2L × Q। वैद्युत ध्रुवों के बीच की दूरी, ये 2L का मान दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अब यहाँ मैं वैल्यू रखूँ तो -2L का मान, मतलब बीच की दूरी जो होगी वो ये होगी 2L, 2 × 10⁻², 2 × 10⁻²। और चार्ज की वैल्यू है 10⁻⁻6। और E जो है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो 1 × 10⁵। तो ये हो गया 1 × 10⁵। 1 चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ इसमें। तो ये हो गया -2 गुणा 10⁻, देखो माइनस का 8 तो ये हो गया, और माइनस का 8 में प्लस का 5 जोड़ोगे तो ये हो गया माइनस का 3। इतने जूल की स्थितिज ऊर्जा निकल के आएगी वैद्युत ध्रुवों की स्थायी संतुलन की अवस्था में। इतनी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और इस वाले पार्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं उसको भी कवर करने वाला हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले कितने संधारित्र किस प्रकार संबद्ध किए जाएं कि उन्हें 75 माइक्रोकूलाम आवेश देने पर संयोजन का विभवांतर 300 वोल्ट हो। ठीक है ना। तो उसको किस तरीके से अटैच करते हैं, हमसे ये पूछा है। तो देखो यहाँ पे जो 2 माइक्रोफैरड का धारिता का ये संधारित्र दे रखा है एक, और हमें पता है जो टोटल जो आवेश है हमारा वो हमारा है 75 माइक्रोकूलाम, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो है 300 वोल्ट। तो हम देखते हैं कि 300 वोल्ट से और 75 माइक्रोकूलाम से आखिर इस टोटल से यहाँ पर धारिता कितनी बनेगी। और हमको ऐसे ही टोटल धारिता इसकी बनानी है 2-2 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को जोड़कर। तो देखो टोटल धारिता जो होगी C = कितना होता है, Q/V। Q का मान कितना दे रखा है, 75 माइक्रो। 75 माइक्रो का मतलब -6, और V का मतलब हो गया 300। यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो देखो 25 से यहाँ पे हो गया 3 बार, और 25 से यहाँ हुआ 1 बार, यहाँ से जो कैंसिल किया 5 और 0, तो 25 से ये 2 बार, 3 से कट गया यहाँ से, 3 चौक 12, तो यहाँ बचा 1/4। 1/4 1/4 10⁻⁻6।
तो ये हो गया 0.25 और 10 की घात -6। अगर पॉइंट को मैं एक नंबर इधर शिफ्ट करूं, ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। या फिर इसको सीधे सीधे लिख लो कि हमारी जो धारिता हो गई 0.25 है ना, माइक्रो फेरेड की इसकी धारिता निकल के हमारी टोटल आती है। और देखो 2-2 माइक्रो फेरेड के संधारित्र की धारिता को जोड़कर हमको इस तरीके से जोड़ना है कि जो टोटल कैपेसिटी आ जाए इसकी वो 0.25 माइक्रो फेरेड हो, यानी कि धारिता का मान यहाँ कम हो रहा है। और अगर कम हो रहा है तो कम होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और देखो धारिता को अगर घटाना है तो इसे हमें श्रेणी क्रम में लगाना होगा। 1/c इक्वल टू होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ऐसे करते हुए एक जैसी धारिता के लिए अगर हम देखें तो C1 C2 C3 सबका मान एक जैसा होना चाहिए। तो टोटल कैपेसिटी की वैल्यू है यहाँ पे 1/c टोटल। और एक जैसे संधारित्र हमने जोड़े तो हमने माना कि भाई एक जैसे संधारित्र n हमने जोड़े, है ना, कितने जोड़े? n जोड़े। तो एक की धारिता 1/c और n जोड़े, ऐसे n जोड़े। तो अगर हम देखें यहाँ से, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो टोटल कैपेसिटी की वैल्यू होगी हमारे पास, हमने अभी निकाली थी 0.25 और n का मान हमें निकालना है। और एक धारिता का मान हमको दे रखा है 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड लगाया। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो n इक्वल टू हो जाता है 2/0.25। और यहाँ से अगर 2 पॉइंट हटाए, डबल ज़ीरो बढ़ाया यहाँ से, तो यहाँ से कैंसिल आउट होके हमारा आंसर आएगा 8। यानी कि 8 संधारित्रों को अगर हम श्रेणी क्रम में लगाएं तो टोटल मिला के जो धारिता होगी 0.25 माइक्रोफैरड होगी। और एक कैपेसिटर का जो मान होगा, एक संधारित्र का मान होगा 2 माइक्रोफैरड होगा। तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। कैथोड किरण नलिका में एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से एक इलेक्ट्रोड से चलकर दूसरे इलेक्ट्रोड पर 10⁷ मीटर पर सेकेंड के वेग से पहुंचता है। इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर की गणना करिए। तो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर कितना होगा? तो हमें निकालना है विभवांतर। और हम ये जानते हैं जो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का मान होता है किए गए कार्य के बराबर QV के बराबर। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो आवेश का मान E के बराबर और विभवांतर हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं V निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरा 12mv²/E, 12mv²/E। अब इसमें इसका मान रखते हैं। तो देखिए V का जो मान होता है, V का अभी मैंने मान निकाला, V इक्वल टू है 12mv²/E। अब यहाँ पे इसका मान रखूँ तो हाफ को तो हाफ रखिए 1/2। m का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻9.1 10⁻31। और यहाँ हो गया 10⁷ का होल स्क्वायर V का मान। और यहाँ जो नीचे है वो है हमारा 1.6 10⁻⁻19। ये हमारा है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 281.25 वोल्ट, 281.25 वोल्ट। इतना इसका आंसर निकल के आता है। तो इस फॉर्मूले को लगा के हम इसका आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ हमारी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं, पूछी जाती हैं। तो ये है हमारी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जैसे परिभाषा है विद्युत विभव ऊर्जा, विद्युत विभव ऊर्जा, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है? तो निकाय के आवेशों को अनंत से उनकी स्थितियों में लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर दो आवेश जो एक दूसरे से बहुत दूरी पर स्थित हों, बहुत दूरी पर स्थित हों, मतलब एक तरीके से कहें अनंत पर स्थित हों, तो इनको जो लाया जाता है कहीं से, अनंत से लाया जाता है, लाकर एक सिस्टम बनाया जाता है, यानी कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर लाते हैं। तो ये जो ऊर्जा खर्च होती है एक दूसरे को पास लाने पर, इसी को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
और इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट परिभाषा, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी ये है, परावैद्युत पदार्थ या डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसे पदार्थ होते हैं डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस या फिर परावैद्युत पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन इन पदार्थों को विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। मतलब वैसे तो इनके अंदर कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन अगर इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये हमारे चार्ज हो जाते हैं। जैसे मोम है, कागज है ना, अभ्रक है, ये सभी परावैद्युत पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन। तो देखिए, ध्रुवण क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। परावैद्युत पट्टिका के प्रति एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण कहते हैं, है ना। कोई भी डाइलेक्ट्रिक की जो पट्टी डालते हैं, परावैद्युत की पट्टी डालते हैं बीच में, संधारित्रों के बीच में, तो उसके एकांक आयतन में जो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसी को ध्रुवण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारी परावैद्युत नियतांक या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक के कहते हैं। तो के की डेफिनेशन ये है कि किसी निरपेक्ष विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, इसके अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। और के का जो मान होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, और इसका जो मान होता है वो 1 से अनंत के बीच में होता है। एक जो होता है वो एयर और वैक्यूम के लिए होता है, और इनफाइनाइट जो होता है वो मेटल्स के लिए होता है, धातुओं के लिए इसका मान अनंत होता है। नेक्स्ट देखिए, और इसमें एक चीज़ और सीख लीजिए, के की जो वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू कभी के की नहीं होती, और के का मान कभी भी 0 नहीं होता। ये इसका और आपसे पूछा है, कभी कभी क्वेश्चनों में पूछा जाता है, तो आपको चूज़ करना होता है कि के का मान कहीं 0 है या नेगेटिव है। तो के का मान ना तो नेगेटिव होता है और ना ही के का मान 0 होता है। इसका मान 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट पे जाकर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पे आइए, एक परिभाषा, विद्युत धारिता इलेक्ट्रोकैपेसिटी किसे कहते हैं। तो किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक द्वारा आवेश को जो संग्रहित करना होता है, इकट्ठा करना होता है, इसके उसी गुण को विद्युत धारिता कहते हैं। जितना जितना किसी चालक पर आवेश ज़्यादा इकट्ठा होगा, कोई अगर चालक या कंडक्टर है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा तो उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा है। अगर कम आवेश इकट्ठा होता है तो कैपेसिटी का मान कम होता है। तो ये जो क्षमता होती है आवेशों को ग्रहण करने की, इसी को विद्युत धारिता या विद्युत धारिता कहते हैं, इलेक्ट्रोकैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी ये, नेक्स्ट डेफिनेशन कहती है हमारी कि विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत विभव, किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है। इलेक्ट्रोपोटेंशियल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ पॉइंट। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन ये है कि धन परीक्षण आवेश को क्षेत्र के विपरीत अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को इसे परिभाषित किया जाता है। तो देखो, अगर कोई आवेश कहीं रखा है तो आवेश के चारों ओर यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र बनेगा, और आप क्या करेंगे, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, तो जो किया गया कार्य होता है उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। और V की वैल्यू होती है, V इक्वल टू होता है W/Q0, है ना। इसका जो मात्रक होता है वो हमारा होता है वोल्ट या फिर जूल अपॉन कूलाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। और ये हमारी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है।
तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आगे भी मैं क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो MCQ हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसकी मैं लगातार एक सीरीज़ दे रहा हूँ, वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे लगातार आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते रहें। थैंक यू।